जब भी कोई डेसिमल नंबर होगा, यानी दशमलव के कुछ डिजिट्स के बाद नंबर जब रुक जाएगा, तब हर हाल में डिनोमिनेटर में या तो 10 आएगा या 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। मतलब हम कह सकते हैं कि यह एक नियम है कि शांत दशमलव होने का अर्थ ही है कि डिनोमिनेटर में 10 की पावर आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि यदि डिनोमिनेटर में 10 की पावर नहीं आ रहा है, मतलब वह शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। साथ ही हम जानते हैं 10 होने के लिए 2 और 5 के मल्टीपल होना जरूरी है। यदि 2 और 5 के मल्टीपल नहीं बने तब वहां 10 नहीं बन पाएगा। इसीलिए यदि पूछा जाए कि 7/2 टर्मिनेटिंग होगा या नहीं, तब हमारा उत्तर होना चाहिए टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है और हमने पढ़ा था कि 2 या 5 किसी का भी मल्टीपल अगर है तब उसके 10 बनने की स्थिति होती है। इसीलिए 7/2 जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। साथ ही हम यह भी पता लगा सकते हैं कि दशमलव के कितने अंकों तक संख्या जाएगी। उदाहरण की बात करें 7/2 की, तो तरीका यह है कि डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ नंबर है, जो 2 या 5 की पावर में दिया रहता है, तो वह 2 या 5 की कितनी पावर है, 2 या 5 की जो अधिकतम घात होती है उतना ही डिजिट्स दशमलव के बाद आते हैं। यदि बात करें 7/2 की, तो इसमें 2 की पावर 1 है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। बात करें 7/8 की, तब इसमें डिनोमिनेटर में 8 है, जो कि लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, यानी इसको यदि हम हल करेंगे तब दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे। डिनोमिनेटर में 2 और 5 की जो पावर्स दी होती हैं, उनमें जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको महत्व दिया जाता है। यह सारी प्रक्रियाएं भिन्न को सरलतम रूप में परिवर्तित करने के बाद ही की जाती हैं, यानी फ्रैक्शन को उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करने के बाद ही यह सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। तब यदि मैंने आपसे पूछा कि n/2 की पावर x इंटू 5 की पावर y है और इसमें y x से बड़ा है, तब बताइए कि इसे हल करने पर दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे।